तो हेलो गाइस, वेलकम टू इमोर्टल मैथ्स विद अशोक। आज इस वाले लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। सभी तरीके के कंसेप्ट्स को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिनोमियल कब होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल किसे कहा जाता है, डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या होती है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर क्रिस्टल होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेके एंड तक, ताकि एक एक चीज को बारीकी से आप समझ पाओ, बारीकी और बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के अपनी सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है 2.1 एक्सरसाइज से, वो होने वाला है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट जरा रुकिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब कौन से जो गिवन स्टेटमेंट ये दी गई हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है और कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है ना। इससे पहले ये सब समझने से पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कब एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा देता हूँ। तो एक पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है ना। क्या बताना चाह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल। ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बेस पे तुम आसानी से पता लगा पाओगे कि कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल है और कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो x है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज है कि जो x है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक हो जाएगा आपका कि जो x है उसके ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर अगर x की पावर फ्रैक्शन में है, x स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब रूट के अंदर है, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, या फिर x डिनोमिनेटर में है और x की पावर नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो वो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी आ पॉलिनोमियल। ये आसान रहेगा आपके लिए। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर x की अगर पावर दी गई है वो है फ्रैक्शन में, x के ऊपर रूट दिया गया है और x डिनोमिनेटर में है और x की पावर नेगेटिव है, तो वो सीधे के सीधे ही एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाला। ये आसान रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा? अगर मैं कुछ ऐसे करके लिख देता हूँ 2x की पावर 1/3 प्लस 3। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाला। आसान रहेगा, टाइप रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे लिखूँ अगर दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं इसको एग्जाम्पल 1 मानूँ और इसको एग्जाम्पल 2 मानूँ और मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2√x + 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल 3 में लूँ, अगर मैं ऐसे करके लिखूँ 2/x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर मैं एग्जाम्पल 4 लूँ और मैं ऐसे लिखूँ 2x की पावर -1 + 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आसान है, टफ है? ठीक है। और अब ये देखिए कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्या बताया मैंने कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल, देखो वेरिएबल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वाली वीडियो में पहले जाइए, पहले वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है ना। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूँ अगर 2x² + 4x + 3, तो यहाँ पर क्या है, एक ही मतलब अल्फ़ाबेट आ रहा है, x आ रहा है और x आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2y² + 3y + 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, खाली y आ रहा है और y आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2a³ + 3a² + 2a + 4,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, ए, मतलब एक ही लेटर आ रहा है। अल्फ़ाबेट और लेटर के बीच में आपको फ़र्क पता है ना, अल्फ़ाबेट तो सीधे A to Z तक होता है, और अगर लेटर पूछें तो A से Z तक होता है। अल्फ़ाबेट एक ही होता है पर लेटर 26 होते हैं। हम बोलते हैं ना कि कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो बोलते हैं अल्फ़ाबेट 26 हैं, वो गलत है एकदम। लेटर 26 हैं पर अल्फ़ाबेट एक ही है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं अल्फ़ाबेट को वर्णमाला, ठीक है ना। तो ए से लेकर जेड तक क्या है, वर्णमाला, जो कि 26 है, 26, और अल्फ़ाबेट एक ही है, ठीक है। तो अब देखो बाकी दोबारा इस पे आते हैं कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर वो एक ही वेरिएबल में है, मतलब एक ही लेटर में है, तो उसको क्या कहेंगे कि वो वन वेरिएबल में है, ठीक है। और अगर मैं इसी डिफरेंस पे आपको दूसरी चीज़ बताऊं, अगर मैं ऐसे बोलूं नॉट इन वन वेरिएबल, तो कैसे बताएंगे, नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो उसको किस तरीके से बताएंगे, उसको इस तरीके से बताएंगे कि अगर मैं लिख दूँ 2x² + 3y + 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल तो x आ गया और एक वेरिएबल y आ गया, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये किस में, ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में, ठीक है। अगर एक बार एग्जांपल ले लूँ 2x² + 3y + 4z + 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल ये हो गया x, एक वेरिएबल y हो गया, एक वेरिएबल z हो गया, ये z है, ठीक है ना, ये z है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। आसान रहेगा या टफ रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया अभी तक कि कौन सा, जब मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जाए, जब x की पावर 1/2 दिया जाए, या फिर अंडर रूट के अंदर x दे दिया जाए, अब वो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, डिवीजन में x दे दिया जाए और x की पावर नेगेटिव दे दी जाए, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आसान है। फिर मैंने बताया एग्जाम्पल क्या क्या है उसके, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि नॉट इन वन वेरिएबल, मतलब कौन से पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में नहीं है, मतलब या तो 2 लेटर आ जाए, या 3 लेटर आ जाए, 4 लेटर आ जाए, कुछ भी आ जाए। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। तो जब इससे रिलेटेड एक दूसरा कंसेप्ट क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड एक दूसरा जो कंसेप्ट होने वाला है, उसे क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 2x² + 3x + 4 लिखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। और फिर मैं पूछता हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब x² का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, मतलब x के स्क्वायर के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो उसके बगल में नंबर होता है, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो इसी तरीके से x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, x का कोफिशिएंट बन जाएगा 3, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिखूँ -2x² - 3x + 4, दोबारा वही क्वेश्चन है कि x² का कोफिशिएंट क्या रहेगा और x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है वो -2 है और x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। आसान रहेगा, टफ रहेगा, हाँ, ठीक है। उस अगर एक और नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं, लिख देता हूँ -3/2 y(x²) + 3y(x)z + 4, ठीक है। इसमें मैं पूछता हूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखो x² का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये x² लिखा है, ठीक है। तो जो इसके बगल में नंबर है, इसके बगल में क्या नंबर हो जाएगा, -3y, मतलब -3/2 y। आसान रहेगा, टफ रहेगा। तो जो x² का कोफिशिएंट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, -3/2 y। और जो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब x तो ये हो गया, ठीक है, x तो ये हो गया, तो जो इसके साथ में बाकी टर्म बचे हुए हैं,
तो इसके साथ में बाकी टर्म क्या बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, वाई बचा हुआ है और जेड बचा हुआ है, ठीक है। ये 4 अलग रहेगा, 4 को मत ले लेना गलती से, ठीक है ना। मतलब जो उसके साथ में होता है बस वही लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3 वाई जेड। आसान है अभी तक कंसेप्ट ये, मतलब जो भी मैंने अभी तक बताने की कोशिश करी है कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। और जो एक और कंसेप्ट है इसका, वो कंसेप्ट है आपका डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, डिग्री से रिलेटेड। देखो डिग्री कुछ नहीं है, बच्चों वाला कंसेप्ट है। डिग्री क्या होती है कि एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी मैक्सिमम पावर है, क्या है, कितनी मैक्सिमम पावर है, उसी को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। अगर मैं ऐसे करके बोल दूँ 2x की 3 प्लस 2x प्लस वाई, या मैं एग्जांपल ले लूँ 2x की 4 प्लस 4x की 3 प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये वाई ना लेके 3 ले लो इसको, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी मैक्सिमम पावर। मतलब मैक्सिमम नंबर कितना है ऊपर, बस उतना देखना होता है, 3 है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है, 4 है, तो यही क्या बन जाएगी, इसकी डिग्री बन जाएगी। आसान रहेगा, टफ रहेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपका, जैसे कि मैं ऐसे करके लिख देता हूँ 2x की 5, ठीक है, प्लस 4x की 3 प्लस 3, तो इधर मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। तो इस कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 5। आसान रहेगा या टफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको बताने वाले हैं वो एक यहाँ पे ये कंसेप्ट और रहेगा कोफिशिएंट का छोटा सा, ठीक है ना। देखो अगर मैंने कुछ ऐसे करके लिखा है, अगर ये थोड़ा सा अलग केस है, अगर इसको थोड़ा ऊपर करूँ, ठीक है। देखो अगर मैं कुछ ऐसे करके लिखता हूँ 3x प्लस 4, और मैं पूछता हूँ कि x की स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है और x का कोफिशिएंट कितना है, तो जो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा वो 0 बनेगा और x का कोफिशिएंट 3 बनेगा। कैसे, देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। 0 को x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनने वाला है, ठीक है। आसान रहेगा, टफ रहेगा। तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 0 बन गया, और x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 3 बन गया। आसान है, बस यही है एक्सरसाइज 2.1 में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक बार अपने क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर गया अपना, यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा प्रोसेसर स्लो है अपने लैपटॉप का, तो अभी थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम ले लेता है ये लोड होने में, ठीक है ना। तो बने रहिए, अगर चीज़ें सीखनी है, और नहीं सीखनी तो आप बस देखने ही आते हो, तो आराम से देखिए और आपने रील्स देखिए और टाइम पास करिए, ठीक है ना। पर सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। वैसे भी टाइम बज रहा है 1:49 AM, रात के 2 बज रहे हैं, और हम वीडियो डाल रहे हैं अभी कि कुछ बच्चों को सिखा सकें और कुछ क्या बताऊं वायरल भी हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। तो कहाँ पे चले गए, मार्कर कहाँ गया अपना, चलो ये रहा मार्कर भी अपना, ड्रॉ रेड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, 1 वेरिएबल में। जो सबसे मेन चीज़ें यहाँ देखने वाली वो लिखा हुआ है 1 वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, और रीज़न भी बताइए, ठीक है। बहुत आसान है। देखो इसमें हमने क्या क्या सीखा था, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक बात है, तो ये पॉलिनोमियल है। और 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ही लेटर होना चाहिए, तो एक ही लेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले तो ये देखेंगे। तो क्या देखेंगे कि जो भी लेटर है उसकी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, एक होल नंबर है। और क्या बोला मैंने, नंबर अंडर रूट के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्या नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, वाई से लेना देना होता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, और ये 1 ही वेरिएबल में, मतलब एक ही लेटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हो जाएगा। आसान है, टफ है। यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला कंसेप्ट नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो गया, एक लेटर के ऊपर
अंडर रूट का साइन आ गया, ठीक है ना, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाली। फिर एक कंसेप्ट क्या आ गया, ये वाला आ गया कि ये डिवीजन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया भाई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे पावर तो देखो होल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, पर यहाँ पे क्या आ गया, लेटर 3 आ गया, एक्स वाई और टी, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, पर ये क्या है, 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं होने वाला। आसान रहेगा, टफ रहेगा। और देखो एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप सीखने की कोशिश करो तो एक ये चीज़ और आप सीख लो। देखो अगर बाई चांस ऐसे करके लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड में x की पावर -1, तो हम ये क्या है, एक्सपोनेंट के कंसेप्ट है, अगर बोलोगे तो सिखा देंगे, पर ऐसे सीख लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2x की 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हिसाब से क्या बोलेंगे कि ये जो बन जाएगा ना, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब क्या बोल दिया मैंने ये करके बोल दिया कि अगर डिनोमिनेटर में 4 बाई डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव पावर आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव पावर आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाता है, वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूँ 4/x की स्क्वायर, 4/x की पावर -4 प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन जो होने वाला है तुम्हारा, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसका कोफिशिएंट बताना है, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x की स्क्वायर के बगल में होगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा। अब अगर तुम देखोगे तो ये मत समझ लेना कि सर x की स्क्वायर के बगल में तो 2 है, नहीं, प्लस है, प्लस के साथ में एक नंबर और उसके साथ जिसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, देखो 2 + 1 x की स्क्वायर प्लस x, तो x के साथ कितना नंबर है, 1 है, ठीक है, x के साथ क्या है, 1 है, x के साथ, x की स्क्वायर के साथ, सॉरी, इसने x की स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो x की स्क्वायर के साथ 1 है, तो x की स्क्वायर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आसान रहेगा, टफ रहेगा। यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 - 1x की स्क्वायर प्लस x की क्यूब, ठीक है, तो x की स्क्वायर के साथ क्या है, -1 है, क्या है, -1। आसान रहेगा, टफ रहेगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। x की स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, ठीक है, तो इसका आंसर सीधे कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, x की स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, तो देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 0x की स्क्वायर प्लस √2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वाला कंसेप्ट तो आपको बताएंगे, वो बताएंगे अभी, पहले ये चीज़ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, फिर ये वाले कंसेप्ट भी बताएंगे। देखो अब डिग्री के बारे में हमने क्या बताया था आपको, डिग्री होता है जो भी मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। आसान है, जो भी मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। याद रखना, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है, हाँ। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो डिग्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, 3 होने वाली है, ठीक है, हाँ। 1 मिनट रुको भाई जरा, थोड़ा बैटरी ठीक रहेगा, हाँ। और यहाँ पर क्या है, जो मैक्सिमम पावर होने वाली है वो 2 होने वाली है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहाँ 0, अब तुम बोलोगे सर यहाँ 3x की पावर 1 क्यों नहीं लिखा। देखो किसी भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो अगर किसी भी नंबर की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा क्या बनती है, 1 बनती है, याद रखना, ठीक है।
अगर मैं लिख दूँ माइनस ए की पावर 0 क्या बनेगी, तो ये भी 1 बनेगी। 2 की पावर 0 क्या बनेगी, 1 बनेगी। और माइनस 2 की पावर 0 भी क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन था तुम्हारा वो था कि सर क्या क्वेश्चन था, ये था कि यहाँ पर डिग्री क्या बनेगी, क्या बोला मैंने, यहाँ पर डिग्री क्या बनेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 0 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि कोई भी अगर टर्म आ जाता है, कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या बनती है, 0 बनती है, ठीक है। ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है कि कौन सी जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। आसान है, ये भी डिग्री के बेस पे ही कंसेप्ट है। किसके बेस पे है, डिग्री के बेस पे, ठीक है। अगर देखो मैक्सिमम पावर अगर 1 हो, क्या बोला मैंने, अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर मैक्सिमम पावर 2 मतलब सबसे बड़ी पावर अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। और अगर सबसे बड़ी पावर 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। आसान रहेगा या टफ रहेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के बेस पे ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बहुत आसानी से आप सीख जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अब हम क्या सीखेंगे, तो ये थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मैं क्यू से शो कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। आसान रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। अब जो एक कंसेप्ट रह गया हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये जरा आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कहाँ गया अपना, देखो समझने की कोशिश करो क्या होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, क्या होता है। अगर देखो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म होता है, 1 टर्म हो, ये भी बताता हूँ टर्म वगैरह क्या होता है, तो उसको तो कहा जाता है मोनोमियल, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, 3 लिख दो सीधे, चलो 3 ऐसे लिख दो, 3 टर्म्स होते हैं, तो उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म हो तो उसको क्वाड्रीनोमियल कहा जाता है, क्वाड्रीनोमियल। आसान है, ठीक है। और जितने भी टर्म हो एक्स्ट्रा हो, कितने भी हो, एक्स वाई जेड कितने भी हो, तो उसको क्या जाता है, पॉलिनोमियल। वैसे तो ये सभी पॉलिनोमियल होते हैं, पर 4 से ज़्यादा वाले का नाम याद करना होता तो सीधे उसको पॉलिनोमियल बोल देना, ठीक है। देखो टर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं खाली 2x लिख दूँ और अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस 3, अगर मैं लिख दूँ 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर मैं लिख दूँ 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। बाकी कुछ भी लिख दो, 2x की 5 प्लस 2x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। देखो अगर एक ही टर्म हो, जैसे टर्म करने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसके बेस पे आप बता पाओगे कि 2 टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस के आगे देखो एक नंबर है और प्लस के पीछे देखो एक नंबर है, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए, तो 2 नंबर मतलब 2 टर्म हो गए, ठीक है। मतलब एक ये वाला हो गया अलग से, ये वाला। चलो एक और देखो, प्लस के बाद एक नंबर आगे है, एक नंबर पीछे है और एक नंबर अलग से, मतलब एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। आसान रहेगा, टफ रहेगा, दोबारा देखो, एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आसान है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। तो इन्हें कोई टर्म्स बोला जाता है। जैसे एक ये हो गया, एक यहाँ पे कितना है, 2 टर्म है, 1 2, यहाँ पे कितना है 3, 1 2 3, नीचे वाले में कितना है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या, अगर एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल बन जाता है।
2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो क्वाड्रिनोमियल, और ज़्यादा हो तो उन्हें पॉलिनोमियल के नाम से हम जान सकते हैं। आसान रहेगा, टफ रहेगा? या फिर एक और एग्जांपल दे दें। हाँ देखो, अगर ऐसे लिख दूँ, अगर मैं खाली ऐसे लिख दूँ कि 2x², तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 2x² + 2, ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 2x² + 2x + 3, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 2x³ + 2x², अच्छा ये सेम ही एग्जाम्पल दे रखा है। अब वो तो खुद ही भी बना सकते हो यार, आप इतना तो समझदार हो। 3 के बदले 5 लिख दो, 2 के बदले 4 लिख दो, कुछ भी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, एग्जाम्पल तो कुछ भी बन जाए, लाखों एग्जाम्पल है। ठीक है, आसान रहेगा, टफ रहेगा? हाँ ठीक है। तो अब मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल आपको बता दिया। तो उसकी बेस पे ये क्या था, ये क्वेश्चन दिए गए थे 2.1 एक्सरसाइज के अंदर। ज़रा इसको प्रिंट होने तो 1 मिनट का कंसेप्ट है, जो कि बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका था, एक मिनट ज़रा रुकना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला था, थर्ड वाला। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है थर्ड वाले क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो इसने क्या बोलने की कोशिश करी है, इसने बोलने की कोशिश करी है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल, मतलब वो बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर 2 टर्म होने चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और दूसरा जो केस पूछा उसने, वो ये पूछा कि मोनोमियल हो पर डिग्री 100 हो। ठीक है ना, बहुत आसान है, देख लो एक बार कैसे करके करेंगे इसको। देखो हाँ, देखो थर्ड वाला बताने की कोशिश करूँ। फर्स्ट केस में जैसे कि उसने क्या पूछा, बाइनोमियल हो, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगा लो, जो आपकी मर्जी है। और डिग्री 35 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या हो उसकी, 35 हो। आसान है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो जो आपकी मर्जी है। तो 2 टर्म हो गए और डिग्री 35 बना दी मैंने। ये तो फर्स्ट केस था। कौन सा केस था ये तो फर्स्ट केस था। अब जो सेकंड केस है, उसने पूछा है मोनोमियल हो, मोनोमियल मतलब एक ही होने वाला है, एक ही टर्म होने वाला है, और डिग्री 100 हो। तो कुछ भी कर दो, जो आपकी मर्जी, x⁻100 लिख दो, या 2x⁻100 लिख दो, या -2x⁻100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने थोड़े बहुत कंसेप्ट बताने की कोशिश करें इस एक्सरसाइज की। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, आसानी से आ जाएगा। और नहीं आया तो तीसरी बार देखिए, तो तीसरी बार में तो 100% ही आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी नई चीज़ सीखने में हमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं और पहली बार में ही सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है ना, तो टाइम लगता है, उसको टाइम दीजिए, ताकि धीरे धीरे एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में वो चीज़ आपको आ जाए। ठीक है ना, तो अगर थोड़ी बहुत आपको हेल्प लगी होगी इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, बाकी लाइक वगैरह भी कर सकते हो, और कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको आगे वाली वीडियो किस बेस पे चाहिए। ठीक है ना, बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।